पॉइंट हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। हमें क्या सीखना है, ट्रांसलेशन, वो भी बेसिक। सबसे पहले छोटी सी चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पॉइंट एंड यूज ऑफ इज, एम, आर। आज हम बच्चों आपको इन तीनों का, जैसा कि आप पीछे वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इज एम आर हमारा क्या होता है। तो इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब का बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसको आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि इज हमारा सिंगुलर है, एम आई के साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ आर होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि जो हमारा इज है किसके साथ यूज होता है। तो सिंगुलर के साथ में इज यूज होगा, इज, और प्लूरल के लिए आर यूज होगा और आई के साथ में एम का यूज होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट आपका नाउन सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज जो है प्लूरल के लिए आर और आई के साथ एम यूज करेंगे। तो यूज ऑफ इज एम आर का सेंटेंस हम बनाते हैं कि जैसे मैं एक बालक हूँ, और ये होता है, इसकी इंग्लिश है, मैंने बताया था, इसकी हो, हैं, ठीक है, और इसका हूँ, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो हम, मैं एक बालक हूँ, मैं एक बालक हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना है, ये हमारा ये और ये सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आर्टिकल है, आर्टिकल। तो इसका यूज ए और एक के लिए ए एन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ए माने भी एक होता है, एन माने भी एक ही होता है। फ़र्क क्या है, जब हमारे ऑब्जेक्ट से पहले शुरुआत में उसका वोवेल आता है, 5 अक्षर, ए, ई, आई, ओ और यू। इन अक्षरों से पहले एन का यूज किया जाएगा और बाकी के लिए ए का यूज किया जाता है। मैं एक बालक हूँ, तो नंबर 1 पर यह है, नंबर 2 पर यह आएगा, फिर उसके बाद ये आपका नंबर 3 पे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा तो आई की इंग्लिश आपको बताया गया है, पहले भी आप जानते भी हैं। मैं की इंग्लिश होता है आई, आई। उसके बाद दूसरे नंबर पर हेल्पिंग हूँ का क्या आता है, एम। तो आई एम, फिर क्या हूँ, बालक, एक बालक। तो ए के लिए ए और बॉय मीन्स लड़का या बालक, एक ही बात हो गई। ठीक है, ठीक है। सीता एक लड़की है, लड़की है, ठीक है। वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम बहादुर हो, वह लालची हैं। मोहन एक डॉक्टर है, मोहन एक डॉक्टर है। चलिए अब बनाते हैं हम। यहाँ पर सीता, नेम का कभी चेंजिंग नहीं होता, इसलिए जो नाम है वही लिखा जाएगा। तो ये हो गया सीता। सीता सिंगुलर है तो इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए इज लगता है। सीता इज ए, लड़की के लिए क्या लिखेंगे, गर्ल। तो सीता इज ए गर्ल।
वह बहुत सुंदर है, वह लेडीज़ भी हो सकती है, तो यहाँ सी लिखेंगे क्योंकि सुंदर दोनों हो सकता है। यहाँ पर आपको जैसा अकॉर्डिंग SCH दोनों में से कोई एक होगा। और इसके साथ सिंगुलर नंबर है इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, तुम बहादुर हो। यू प्लूरल है और यू के साथ आर आता है, तो इसलिए आर प्लूरल के लिए आएगा। तो लिख देता हूँ आई एम, यू आर ब्रेव। ठीक, आई बी के लिए आर, यू आर, दे आर, ही इज, सी इज, इट इज, दिस के साथ इज, दैट के साथ इज, दीज के साथ आर, दोज के साथ आर। ठीक है, अब ये दीज पास के लिए है, दोज दूर के लिए है, लेकिन दोनों हैं प्लूरल। दिस दैट इसी तरह है। अब वह लालची हैं, वह की इंग्लिश होती है दे, और दे प्लूरल है तो आ जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पर आर हमने लिख दिया। दे आर ग्रीडी। ठीक, मोहन एक डॉक्टर है, मोहन इज ए डॉक्टर। ठीक, तो ये रूल है, और रूल इसका क्या बनेगा इस तरह से हमने, अब रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट जिसको हम नाउन कहते हैं, नाउन हो या प्रोनाउन, ठीक, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, प्लस फिर इज, एम, आर, ए, एन, हो भी सकता है दा, कुछ भी लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है, कोई एक हो सकता है। और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट कह दो जो बचा हुआ है, कंप्लीमेंट, ये सब, ये ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं इसे। ठीक है, तो इतने ये रूल्स हैं, और इस रूल को फॉलो करके हम इज एम आर का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो इसको आप समझ गए बच्चों, ये आपका रूल है, और ये रूल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। तो यू कैन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश बाय यूजिंग दिस फार्मूला या दिस रूल। फर्स्ट बी यूज सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस ए एंड दी नॉट नेसेसरी प्लस कंप्लीमेंट अदर रिमेन वर्ड। और इसका यूज करके यू कैन do very easily if you do practice, try again and again, and then you can translate Hindi to English very easy. Okay, घर है तो ये हो जाएगा दिस, है के लिए क्या लगेगा इज, हमारा की इंग्लिश होती है आवर, और कुछ वर्ड आपको छूट गए हैं जिसकी मीनिंग हमने नहीं बताई है, उसको आगे हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आवर हाउस, होम भी लिख सकते हो, हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक, यह मोटरसाइकिल है, तो दिस इज ए मोटरसाइकिल। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर।
यह एक स्कूटर है। दिस इज ए स्कूटर। ठीक। वह मंदिर है। अब दैट का दैट लगेगा, यहाँ ही नहीं लगेगा। ही मेल के लिए यूज किया जाता है, मंदिर निर्जीव में आता है, तो इसलिए उसको हम दैट यूज करेंगे। दैट इज ए टेम्पल। ठीक। वह तुम्हारा घर है, तो दैट इज योर होम। उसका नाम ललिता है। हर नेम इज ललिता। ललिता में एल बड़े से आएगा, क्योंकि किसी भी पर्सन का अगर हम नाम राइट करते हैं तो लिखते हैं तो उसका पहला फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में होता है। तुम मेरी बुआ हो। यू आर माई आंट। ठीक है। यह एक कुर्सी है। दिस इज ए टेबल। वह एक टेबल है। दैट इज ए टेबल। लिखना आता है, पढ़ना आता है, और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। और उसके बाद जब आपको स्पीकिंग करना होगा तो इजी होगा, क्योंकि आप कुछ लोग आप जान भी जाएंगे, ग्रामेटिकल कुछ चीज़ें जान जाएंगे, और कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ आ जाएगी। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस है, यह एक कंप्यूटर है। तो हमने जैसे कि बताया था कि यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, अगर निर्जीव है, लाइफलेस है, यह एक कंप्यूटर है, तो ये बन जाएगा दिस इज ए कंप्यूटर। COMPUTER। कंप्यूटर हो गया, सिंपल सा सेंटेंस। यह तुम्हारी घड़ी है। दिस इज, अब तुम्हारी के लिए योर लगेगा। ये सारे वर्ड आपको सीखना चाहिए, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप सबको इन चीज़ों के बारे में जान। इज, एम, आर, वाज, वेयर, यू, योर, अस, माइन, ये सारे से मीनिंग आनी चाहिए। दिस इज योर वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। ठीक। वह मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड। FRIEND। ठीक। वह मेरा नौकर है। ही इज माई सर्वेंट। तुम मूर्ख हो। तुम की इंग्लिश यू आर फूल। फूल माने मूर्ख होता है, फूलिश माने भी मूर्ख होता है। मैं एक छात्र हूँ। आई एम ए स्टूडेंट। ओके। वह एक अध्यापक है, तो ही इज ए टीचर। सीता एक नर्स है। सीता इज ए नर्स। मोहन एक किसान है, तो मोहन इज ए फार्मर। यह तुम्हारी किताब है। दिस इज योर बुक। आप हमेशा कर्सिव राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, बेहतर होगा। दीज, ए माने दीज के लिए, दीज और दीज प्लूरल है इसलिए आर आएगा। दीज आर बुक्स। ठीक है। वह मेरा टेलीफोन है। दैट इज माई फोन या टेलीफोन। टेलीफोन। राम मेरा भाई है, तो हो जाएगा राम इज माई ब्रदर। ओके। आ रहा बच्चे समझ में? सीता तुम्हारी पत्नी है। सीता
इज योर वाइफ। मोहित मेरा बेटा है। मोहित इज माई, बेटा की इंग्लिश क्या होती है? सन। अब ये सारे वर्ड याद होना चाहिए, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भाई, बहन। अब ये वर्ड ट्रांसलेशन में आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसको बाहर से कोई नहीं बताएगा। वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो जाएगा? ही इज ए गुड बॉय। ठीक। मैं एक तैराक हूँ। आई एम ए स्विमर। वह खिलाड़ी है। ही इज ए प्लेयर। तुम चोर हो। यू आर ए थीफ। वह एक ईमानदार बालक है। ही इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड कह सकते हो, बालक का चाइल्ड ही होता है। और बॉय भी कह सकते हो। ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी तरफ से अधिक सेंटेंस को लिख करके उसका प्रैक्टिस करें। इफ़ यू डू मच प्रैक्टिस देन यू विल बी परफेक्ट।